हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइसराय के वर्ग। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री है और देखेंगे वाइसरॉय के टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे 1899 से लेके 1926 तक की जो भी हमारे वाइसराय हैं उनको देखेंगे और उनके जो टाइम पीरियड में जो भी वर्क हुआ है इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल था 1899 से लेके 1905 तक की। ठीक है, इनके कार्यकाल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं इनके कार्यकाल में जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हुए थे वो। तो पहला हो जाएगा मैकडॉनल्ड्स की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन। ठीक है, तो याद रखिएगा अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मैकडॉनल्ड की। ठीक है, फिर इसके बाद है 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई है। तो ये भी स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस ईयर में हुई थी, तो 1904 में हो जाएगा। फिर इसके बाद है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करा गया। तो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला आ सकता है कि कलकत्ता मतलब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा इसका कलकत्ता। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद है भारतीय पुरातत्व विभाग तथा सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट हो गए। पांचवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन, जो कि हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 ईस्वी में हुआ था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था। फिर इसके बाद 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। फिर कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग तथा सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा बंगाल विभाजन। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य हो गए लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका शासनकाल था 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक की, और इनके शासनकाल में जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हुए थे वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है मुस्लिम लीग। ठीक है, देखिए इस पे अगर ईयर आपको याद होगा तो ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1905 से लेकर 1910 याद रखिएगा। सबसे पहले हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद हुआ था 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन। ठीक है, तो जो अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद है माले मिंटो सुधार, जो कि हुआ था, इसका ईयर था 1909। ठीक है, 1909 में हुआ था मोहल्ले मिंटो सुधार। ठीक, तो देखिए तीन इंपॉर्टेंट वर्क है। एक पहला हो जाएगा मुस्लिम लीग, दूसरा हो जाएगा सूरत विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया, और तीसरा हो जाएगा मोहल्ले मिंटो सुधार, जो कि हुआ था 1909 ईस्वी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी, और 12 दिसंबर 1911, डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और उसमें क्या क्या करा गया ये देखते हैं। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, पहला पॉइंट। फिर दूसरा है भारत की राजधानी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनाने की घोषणा करी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा बनाने की घोषणा करी गई थी 1911 में, और जब बनी थी 1912 में। ठीक है, तो ईयर याद रखिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि दिल्ली बनाने की घोषणा कब करी गई, तो 1911 हो जाएगा, और 1912 में बन गई थी। फिर इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और लास्ट हो जाएगा 1916। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति का बनाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक की। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सबसे पहला है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन,
और जिसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था कांग्रेस ने, ठीक है। फिर इसके बाद 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। फिर ईयर याद रखिएगा 1916 है और पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर इसके बाद 1917 में सैंडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। और फिर इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। फिर नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत व असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट वर्क हो गए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है लखनऊ अधिवेशन हो गया, पूना में महिला विश्वविद्यालय हो गया, सैंडलर आयोग है, रॉलेट एक्ट है और जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत व असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेके 26 तक की इनका कार्यकाल था। फिर देखिए इनमें जो हुआ था चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं दिसंबर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो ये याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किस ईयर हुई थी? 1923 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था नवंबर 1921 में। तो याद रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, ठीक। फिर इसके बाद है अक्टूबर 1920 में एम एन रॉय के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करा गया था, ठीक है। तो इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1920। या किसने किया? तो आंसर हो जाएगा एम एन रॉय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया लॉर्ड रीडिंग का, इसको एक बार देख लीजिए और आगे देखते हैं फिर।